जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज मौसी की रसोई में बन रहा है जन्माष्टमी का मेवा प्रसाद। ये फ्रेंड बहुत ही टेस्टी होता है। घर के प्रसाद की बात ही कुछ और होती है और इसको भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रसाद कैसे बनता है, चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बनाती हूँ प्रसाद की थाली में नारियल की बर्फ़ी। इसके लिए मैंने ये देखिए बुरादे वाला नारियल लिया है, छोटी 1 कटोरी नारियल लिया है और आधी कटोरी के करीब मैंने ये चीनी ली है। जितना नारियल लेंगे उसकी आधी मुझे चीनी लेनी है। और ये है केवड़ा जल। केवड़ा जल का मैं लगभग सभी में यूज़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं। मैंने जला दी है, कढ़िया गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ये चीनी डाल देती हूँ और पानी पानी मुझे बहुत थोड़ा सा डालना है। चाशनी को बराबर चलाते जाना है ताकि वो तली में चिपक ना जाए और चीनी के बिल्कुल भी कण ना रह जाए। अच्छे से मुझे एक तार वाली गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी बनानी है। ये मेरी बनके तैयार है। मुझे नारियल के बुरादे को भूनना नहीं है। मैं इस चाशनी में अब इसको डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिलाती हूँ। और साथ ही में मैं इसमें ये केवड़ा जल भी डाल देती हूँ। फिर अच्छे से इसको मिला देती हूँ। हाथ मुझे जल्दी जल्दी चलाना है, रोकना नहीं है, ताकि पूरे में चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए। एक प्लेट ली है, प्लेट में मैंने पूरे में देशी घी लगा दिया है। अब गरम गरम ही मैं ये नारियल और चाशनी मिला हुआ इसमें फैला दूंगी। गरम गरम ही मैं इसे चम्मच से पूरे में फैला दूंगी ताकि ये पूरे में आ जाए और गोल गोल ये रोटी जैसा शेप ले ले। मैं इसको फैलाती जा रही हूँ और ये देखिए ऊपर से एकदम ये चिकना हो जाएगा। गरम गरम ही इसमें मैं कट लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसका कट बना दूंगी और इधर से भी कट लगाने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अभी इससे निकालूंगी नहीं मैं। तो बस ये देखिए बनके तैयार है। थोड़ी देर बाद इसको मैं पीसेस में अलग अलग कर दूंगी। मखाना पाक बनाने के लिए मैंने ये देखिए बड़े से फूले फूले से मखाने लिए हैं और इसको मैंने 2 घंटे तेज धूप में रख दिया था, जिससे ये बहुत ही अच्छे से टाइट हो गए हैं, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रह गए हैं। और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये चीनी ली है। इस मखाने को अगर आपको टाइट टाइट बनाना है और कम घी का भी यूज़ करना है तो आपको इसको 2 घंटे तक धूप में रखना होगा। और फिर इसको मैं किस तरह से फ्राई करती हूँ कि बहुत कम घी लगता है और बढ़िया सा वो बराबर क्रिस्पी जैसा बना रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। गैस मैंने जला दी है, कढ़िया अच्छी तरह से गर्म हो गई है। फिर मैंने गैस को धीमे कर दिया है। अब उसमें मैं ये मखाना डाल दूंगी। पहले मुझे मखाने को 1 मिनट तक बिना घी में फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। अगर आप घी में फ्राई करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद वो मखाना सील जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये मखाना आगे भी वैसे ही टाइट टाइट सा रहेगा, बिल्कुल नहीं सीलेगा। चाशनी में डालने के बाद भी वो टाइट टाइट सा रहेगा। तो इसको मैं पहले 1 मिनट तक भूनती हूँ, फिर इसमें देशी घी डालती हूँ। भूनते हुए 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो देखिए ये खूब अच्छे से टाइट हो गए हैं। नॉन स्टिक कढ़िया में इसको बिल्कुल नहीं बनाइए, क्योंकि ये आइटम देखने में नॉन स्टिक कढ़िया में भले ही अच्छे लगे लेकिन बाद में इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। भारी कढ़िया में ही बनाए, चाहे लोहे की भारी कढ़िया हो चाहे एल्युमिनियम की या स्टील की, तो इसमें इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच देशी घी डाल देती हूँ। घी को मुझे चारों तरफ से घुमा के डालना है ताकि पूरे में मिक्स हो जाए। इस घी के साथ ही इसको 1 मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें ऐसा ही टेस्ट आएगा कि आपको लगेगा कि आपने मखाने को पूरे घी में तला हुआ है, डुबो के बिल्कुल अच्छे से। तो कम घी में बनाने के लिए ये मेथड बहुत ही यूजफुल है। मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि कढ़िया में भी बहुत गर्माहट है, उसमें वो थोड़ी देर तक
रखा रहेगा। और जब ठंडा अच्छी तरह से हो जाएगा तब मैं इसको चाशनी में डालूंगी। मैंने जला दी है, कढ़िया गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ये चीनी डाल देती हूँ और पानी मुझे बहुत थोड़ा सा डालना है। चाशनी को बराबर चलाते जाना है ताकि वो तली में चिपक ना जाए और चीनी के बिल्कुल भी कण ना रह जाए। अच्छे से मुझे एक तार वाली गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी बनानी है। मेरी बन गई है, देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी। अब मैं इसमें मखाने डालती हूँ। फ्लेम को मैंने धीमे कर दिया है और अब इसमें मैं मखाने डाल रही हूँ और इसको बराबर चलाती जाऊंगी ताकि पूरे में चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए। बराबर चलाते जाना है, तभी ये एक एक खिले खिले मखाने बनेंगे, नहीं तो सारे मखाने आपस में चिपक जाएंगे। मैं ऊपर से हल्का सा केवड़ा जल डाल देती हूँ। मैं पहले डालना भूल गई थी चाशनी में, लेकिन ऊपर से डाल देती हूँ। ये पूरा आपस में मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कितने बढ़िया एक एक खिले खिले मेरे मखाने बनके तैयार हो गए हैं। अब उसी कढ़िया में मैं मूंगफली को भी पागती हूँ। पट्टी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मूंगफली ली है और आधी कटोरी चीनी ली है। जितनी मूंगफली उसकी आधी चीनी। तो सबसे पहले हम इस मूंगफली को भूनेंगे और इसका छिलका उतार देंगे। मैंने अपनी भारी वाली कढ़िया यूज़ की है, गैस जला दी है और उसमें मैं ये मूंगफली डाल दूंगी और धीमी धीमी आंच पे मुझे मूंगफली को भूनना है। को मुझे लो ही रखना है ताकि मूंगफली अंदर से पक जाए, पूरी तरह से भुन जाए। मूंगफली जब अच्छी तरह से भुनने लगती है तो इसमें चट चट की आवाज़ आती है और ये 2 पार्ट में होने लगती है। तो देखिए कैसे ये भुन के 2 पार्ट में होने लगी है। तो मेरी मूंगफली भुन गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करती हूँ। फिर इसका सारा छिलका मैं उतार लूँगी। उसी कढ़िया में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, चीनी डाल दी है, चाशनी तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने पहले नारियल की बर्फी बनाई और मखाने को पागा है। क्योंकि कढ़िया के किनारे किनारे चीनी बच जाती है, इसलिए मैंने उसी ही कढ़िया का यूज़ किया है। तो मैं चाशनी को बढ़िया से पकाती हूँ। चाशनी पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इसमें ये छिली हुई मूंगफली डाल देती हूँ और पूरे में अच्छे से मिक्स करती हूँ। प्लेट में मैंने थोड़ा सा देशी घी लगा दिया है। अब इसको मैं गरम गरम ही इस प्लेट में डालूंगी। तो गरम गरम हम पूरे में फैला देंगे। देखिए पागी हुई मेरी मूंगफली बनके तैयार है। आप चाहते तो इसको पीसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक दाने को अलग अलग रखा है। पागी हुई मूंगफली एक एक दाना अलग अलग खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा ये आइटम भी तैयार है। गोंद की बर्फी बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे महीन वाले गोंद लिए हैं। 250 ग्राम के करीब गोंद लिया है। इसको मैंने 6 घंटे पूरे 6 घंटे धूप में रखा, जिससे ये बहुत ही बढ़िया टाइट हो गया है। तो अब इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के महीन पाउडर बना लूँगी। तो मैंने सारा गोंद मिक्सी के जार में डाल दिया है। ये 2 तरह से बनता है, पहले इसको तल के भी फिर मिक्सी के जार में पीसा जाता है, लेकिन ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इस तरह से आपका ये गोंद बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। देखिए गोंद मेरा पिस गया है, कितना महीन महीन सा पाउडर बनके तैयार है। ये इतना महीन इसीलिए हुआ है कि मैंने इसको 6 घंटे के करीब धूप में रखा था, वो भी बहुत तेज़ धूप में। तो चलिए फ्रेंड इसकी अब बर्फी बनाते हैं। कढ़िया मैंने चढ़ा दी है, गैस जला दी है। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ गोंद का पाउडर डाल दूंगी। पहले मुझे घी नहीं डालना है, पहले मुझे इसको ऐसे ही भूनना है जैसे सूजी या रवा को भून जाता है। तो भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें देशी घी डाल देती हूँ। तो 2 चम्मच के करीब मैं देशी घी इसमें डालती हूँ
अगर कम पड़ेगा तो मैं और देशी घी मिला दूंगी। गोंद को भूनते हुए 3 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको एक अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। फिर इसकी मैं चाशनी तैयार करती हूँ। मैंने गैस जला दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और 1 कटोरी चीनी इसमें मिला दूंगी और इसकी चाशनी बनाऊंगी। चाशनी को मुझे बराबर चलाते जाना है, वरना तली में चीनी बैठ जाएगी। बराबर ही मैं इसको चलाती ही जाऊंगी। चाशनी मेरी बनके तैयार है। अब मैं इसमें गोंद का पाउडर मिला देती हूँ, भुना हुआ गोंद का पाउडर। धीरे धीरे मुझे इसको मिलाना है और तुरंत ही इसको मुझे चलाना भी है। तो देखिए फ्रेंड, गोंद और चाशनी आपस में खूब अच्छे से मिक्स हो गई है। मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और एक थाली में थोड़ा सा देशी घी लगा के इसको भी जमा देती हूँ। गरम गरम ही मुझे इसको जमाना है। फ्रेंड देखिए, थाली में मैंने इसको पलट दिया है। गरम बहुत है, इसलिए धीरे धीरे मैं इसको पूरे में फैला देती हूँ ताकि एक बराबर सा ये हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके पीसेस काटूंगी। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके मैं इस तरह से पीसेस कर लेती हूँ। चाहे आप जिस भी शेप में पीसेस करना चाहें, तो मैं इस तरह से इसमें निशान लगा देती हूँ और इसके पीसेस कर लूँगी। पंजीरी बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी, यही वाली छोटी कटोरी, आधी कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है। गैस मैंने जला दी है। कढ़िया में मैंने ये सिंघाड़े का आटा डाल दिया है। अब मैं इसको धीमी धीमी आंच पर भूनूंगी और सुनहरा लाल होने तक मुझे इसको भूनना है। आटे में मैं 1 चम्मच देशी घी डाल दे रही हूँ। ये देशी घी मेरा घर का ही बना हुआ है और देशी घी डालने से पंजीरी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बन जाती है। तो मैं अब इसको बराबर चलाती जाऊंगी। हाथ मुझे नहीं रोकना है क्योंकि बहुत ही जल्दी ये तली में लग जाती है और चिपक जाती है, जल जाती है, फिर इसका टेस्ट खराब हो जाता है। ज़्यादा आंच तेज भी नहीं रखनी है, मीडियम आंच पे मुझे इसको बराबर चलाते ही जाना है। आटे को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। इसे सूजी और गेहूं के आटे की तरह ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। मैं गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा लाल करेंगे तो इसमें कड़छाहट आ जाएगी। अब इसकी गर्माहट से ही ये पंजीरी भुन जाएगी, लेकिन फिर भी गैस बंद करने के बाद मुझे इसको बराबर चलाते ही जाना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें शक्कर मिलाऊंगी। मेरी ठंडी हो गई है। अब इस पंजीरी में मैं ये पिसी हुई शक्कर मिला देती हूँ और 2 चम्मच ये भुना हुआ गोंद का पाउडर, जिससे ये पंजीरी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं जैसी पंजीरी बनाती हूँ वैसी पंजीरी कोई भी नहीं बनाता है। बिल्कुल नए टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट पंजीरी। अब इसको मैं पूरे में मिक्स कर दूंगी और अभी भी मुझे एक आइटम इसमें और डालना है इसको टेस्टी बनाने के लिए। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा गरी का बुरादा और बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी पंजीरी बनके मेरी तैयार है। इन सबको मैं पूरे से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसी पंजीरी आपने बिल्कुल नहीं खाई होगी, ये एकदम अलग टेस्ट देती है। एक बार आप इस पंजीरी को जरूर ट्राई करिएगा। तो पंजीरी फ्रेंड्स मेरी बनके तैयार है। अब मैं नेक्स्ट आइटम बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप ये सब प्रसाद नहीं बना पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप पंचमेवा भी बना सकते हैं। देखिए पंचमेवा में मैंने क्या लिया है, थोड़े से छुहारे लिए, इसको पीसेस में काट लिया है। बादाम को भी 2 पीसेस में काट लिया है, काजू को भी 2 पीसेस कर लिए हैं, किशमिश है और गरी को भी लंबे पीसेस में काट लिया है। अब इन सबको मैं भूनूंगी और पाकूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स पाकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सामान ना हो तो आप इसकी जगह आप मखाना भी ले सकते हैं। गरी ना हो तो मखाना ले ले, किशमिश ना हो तो मखाना ले ले आप, या इसमें मखाना भी मिला सकते हैं। कढ़िया में मैंने 1 चम्मच देशी घी डाला है। अब मैं इसमें ये मेवा डाल दूंगी, लेकिन मैं किशमिश नहीं डालूंगी, बाकी सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूंगी और
धीमी धीमी आंच पे मुझे 1 मिनट तक भूनना है। आंच को मुझे बहुत ही धीमी रखना है, एकदम लो फ्लेम, और धीमे धीमे इसको मुझे चलाते जाना है। मेवा को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। कढ़िया भारी है, इसी गर्माहट में ये बचा हुआ मेवा सेट हो जाएगा। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ऐसे सारा मेवा निकाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और थोड़ी सी चीनी। फ्रेंड्स देखिए, चाशनी मेरी रेडी है। अब इसमें मैं मेवा डाल देती हूँ और मुझे बराबर चलाते रहना है और इसको मिला दूंगी मैं पूरे में, ताकि ये एक एक दाना खिला खिला बने। जैसे मखाना मूंगफली बनी, इसी तरह से ये भी। मुझे पट्टी इसकी नहीं बनानी है, खिला खिला सा ही बनाना है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अब इसकी गर्माहट में ही ये तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको गैस बंद करने के बाद भी चलाते रहेंगे तो चाशनी जमती जाएगी और एक एक आइटम अलग खिला खिला तैयार हो जाएगा। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन ये खिला खिला बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैं चलाती जा रही हूँ और ये एक एक अलग होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जन्माष्टमी का प्रसाद मेरा बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।